गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कबीर जी की अमृतवाणी से एक और दोहा देखते हैं, उसका श्रवण करते हैं, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने की सर्वथा प्रयास करेंगे। प्रयास कोशिश ऐसे करेंगे कि अगर जल में से मछली को निकाल दे तो पुनः पानी में जाने के लिए जिस प्रकार मछली तड़पती है, जो हम कहते हैं जल बिन मछली की अवस्था होती है, उस प्रकार से परमात्मा को पाने की तड़प भी उसी प्रकार जल बिन मछली जैसी हमारी होनी चाहिए। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? जिभ्या जिन बस में करी तिन बस कियो जहान। जिभ्या जिन बस में करी तिन बस कियो जहान। नहीं तो गुण उपजे कही सब संत सुजान। कबीरा कही सब संत सुजान। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? जिभ्या जिन बस में करी तिन बस कियो जहान। जिभ्या, जिभ्या यानी जिह्वा, जीभ, टंग जिसे हम कहते हैं, जिससे इंसान दो काम कर सकता है, एक खाना और एक बोलना। जो मूक इंसान है उससे जाकर पूछो कि वो जब मूक अवस्था में है, बोल नहीं सकता, तो अंदर की जो बातें हैं व्यक्त नहीं कर पाता वो, तो उसकी हालत कैसी होगी। जिह्वा जो दिया है परमात्मा ने, किस कारण से दिया है, इस बात पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो खाने का काम है वो उसके लिए उस जिह्वा को दिया है। अब दूसरा काम जो दिया है वो परमात्मा ने इसलिए जिह्वा दी है कि तुम इधर पृथ्वी पर आकर मानुष्य जन्म पाकर मेरे गुणगान करो, इसके लिए तुमको जिह्वा दी है, न कि तुम नहीं तो अवगुण उपजे कही संत सब संत सुजान। ना कि दूसरे की निंदना करो, बुराई करो, भला बुरा कहो, अवाच्य शब्दों का प्रयोग करो, गाली गलौज करो। इसके लिए इस जिह्वा को मैंने तुम्हें नहीं दिया है। जिह्वा परमात्मा की ही देन है। शरीर की रचना में जिह्वा का भी परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर प्रकार से मुनिजन हमें बोध करते हैं और बताते हैं। जब परीक्षित जी तो निमित्त मात्र है वहां भागवत में, परीक्षित जी को निमित्त बनाकर संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड को परमात्मा ने क्या बोध किया है कि जो कुछ भी अवयव शरीर के अंदर मैंने फिटिंग किया है वो मैंने किए हैं, मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और तुम्हें इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म इसलिए दिया है, विवेक बुद्धि इसलिए दिए है कि उसकी पर्याप्त मात्रा से उपयोग करो और अपने जीवन का उद्धार करो, न कि पशु प्राणियों जैसे तुम बर्ताव करो। आहार भया निद्रा मैथुन ये तो पशु भी करते हैं, हम में और पशु में क्या अंतर रह गया। पशु भी हिंसक हो जाता है जब उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, वो भी हिंसक हो जाता है। हम भी इसी प्रकार से हैं कि जब हमारी भावनाएं जब हमारे काबू से बाहर हो जाती हैं, इंद्रियों के द्वारा उस भावनाओं को देह के मार्फत, देह का प्रयोग करके हम उस भावनाओं को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्ति होती है। जीव अपने आप को अभिव्यक्ति उन भावनाओं के द्वारा करता है। अब ये भावनाएं एक ही हैं, इन भावना को आप परमात्मा के प्रेम में लगा दो तो हमारा जन्म क्या होगा? जन्म सफल होगा रे बंदे, राम से प्रीत लगा ले, राम से प्रीत लगा ले। संसार झूठी मोह माया है कहते हैं, और प्रेम केवल सच्चा प्रेम एक राम जी से लगा लो आप
तो क्या होगा, ये जो हम काठ की माला में जप कर रहे हैं उसके बदले सांसों की माला में पिरो दो। मीरा जी कहती हैं, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। पी कौन है, पिया कौन है? जो अंदर बैठा है कूटस्थ चैतन्य, वो मेरा पिया है। सखा कहो, पिया कहो, भाई कहो, बहन कहो, बेटा कहो, परमात्मा हर स्वरूप में आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इस जिह्वा का गलत इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और ये जिह्वा ही है जो हमें प्रताड़ित कर रही है, प्रचोद कर रही है, और हमें क्या करती है, गलत काम करने पर मजबूर करता है मन जिह्वा का उपयोग करके। और फिर क्या होता है कि हमने जब गलत शब्दों का प्रयोग किया है, वो हम कहते हैं इंग्लिश में कर्मा हिट्स यू बैक। आपने एक गाली दी, 10 गालियां वापस आपको सुनने मिलेंगी। तो जिह्वा को कैसे कंट्रोल करना है जी? संत सुजान क्या कहते हैं? कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल जितना दबा के रखोगे उतना विस्फोट ज़्यादा होगा। एटम बॉम्ब का जो विस्फोट जब होता है तो कितने लाखों लोगों का नुकसान होता है। इसलिए उस जिह्वा को हमने दबा कर नहीं रखना है। उस जिह्वा को परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के गुणगान में, नाम जप में, नाम संकीर्तन में, सिमरन में, कथा सुनाने में, उस जिह्वा का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो जिह्वा कैसे हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, और उसे टपकने वाला हर रस, जैसे ही हम कच्चा आम देखते हैं, इमली देखते हैं, या फिर बेर देखते हैं नमक लगाया हुआ, तो हमारे मुंह में जिह्वा से पानी, लार टपकने लगती है। ये प्रापंचिक वस्तुओं के लिए हमारी लार टपकती है। अब ये लार जो है भावनात्मक प्रेम युक्त लार किसके प्रति टपकना चाहिए? जब जब मैं जिह्वा से बोलूं तब तब उस जिह्वा से रस कैसे टपकना चाहिए कि परमात्मा के प्रेम का रस टपकना चाहिए, कि जिसके कारण जग में तिन बस कियो जहान, सबको अपना बना लो, सबको अपने प्रेम रस में बांध दो। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो परमात्मा का प्रेम रस बह रहा है, उस रस में सबको तुम बांध दो। इसके लिए जिह्वा को जिसने बस में किया है, वो संत, सुजान, सद्गुरु, सत्पुरुष हमें आकर कहते हैं कि तुम भी यही करो, सारा जहान तुम्हारा हो जाएगा। सारा जहान जो जिसको प्रेम में डुबाना है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है, इसके लिए अपनी जिह्वा को बस में इस प्रकार करो कि वो केवल परमात्मा का उठते बैठते सोते जागते केवल प्रभु के ध्यान में ही जिह्वा बात करे। तो फिर हमारा दूसरा प्रश्न होगा मन का कि हम काम कैसे करेंगे जी? हम ऑफिस में काम कैसे करेंगे और जिह्वा खोलते ही राम राम बोलेंगे? कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम काम में हो या कहीं घर में हो, बाहर हो, किसी से भी हम बात कर रहे हो, तो जिह्वा को पता चलना चाहिए कि उसके बात से आगे वाले पर क्या परिणाम होगा, और उस परिणाम का प्रतिफल मुझे ही मिलने वाला है, उस इंसान को नहीं मिलने वाला है। उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। ये अगर हमने जान लिया तो जिह्वा में माधुर्य रस भर जाएगा, प्रेम रस भर जाएगा। फिर आप जिसे भी देखेंगे उससे प्रेम युक्त ही आपकी वार्तालाप हो, बातचीत हो, फिर वो इंसान कैसे क्यों ना हो, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। परमात्मा के स्वरूप में जो स्थित है, उसे इतर वस्तु, जग के इतर वस्तु, चाहे पत्नी हो, पति हो, वो सभी वस्तु की गणना में ही आते हैं। उनसे हमारा लेन देन कहाँ से है? देह से संबंध है, क्योंकि इस प्रारब्ध में परमात्मा ने उन्हें हमारे जोड़ दिया है कर्मों के आदान प्रदान के लिए। उन कर्मों की भुगतान जो फिनिश करने के लिए उनको जोड़ा है। तो इसके लिए उस जिह्वा को राम नाम में स्थित करके तिन बस कियो जहान, इस प्रकार से हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे कि इस जन्म में हम उस प्रेम युक्त रस हमारी जिह्वा को बनाने का संपूर्ण प्रयास करेंगे, और सद्गुरु के चरणों में, सचखंड के दरवाजे पर हमारा मन नतमस्तक हो जाए। सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।